चलो बच्चों, आज पढ़ते हैं घात रूप में व्यक्त कीजिए। कल आपको बताया गया था कि घातांक के नियमों से प्रश्न सरल करना। आज हम बताते हैं आपको घात रूप में व्यक्त कीजिए। तो घात रूप में कैसे व्यक्त करना है संख्यात्मक, इसमें अपन पहला प्रश्न लेकर के यहाँ पे देखें। पहला प्रश्न है 25/49। क्या है? 25/49, ऋण 25/49। इसको हम घात रूप में कैसे व्यक्त करेंगे? यहाँ पे हल देखें, ऋण 25/49। क्या है ये? ऋण 25/49। तो यहाँ पे ऋण 25/49 है, तो इस ऋण को हम क्या करेंगे? अलग करते हैं तो ऋण 1 होगा। तो बताया गया था अगर संख्या को अपन ऋण के स्वरूप में जैसे अलग करना है तो इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं, ऋण 1 गुणित 25/49। तो ये क्या हो जाएगा? ऋण 1 अलग हो जाएगा, 25 बटे क्या होगा ये? 49। तो ऋण 1 25 का गुणनखंड क्या होता है? 5 गुणित 5 होता है। 25 का गुणनखंड क्या होता है? 5 गुणित 5। और 49 का गुणनखंड क्या होता है? 7 गुणित 7। ऋण 1, तो यहाँ पे 5 कितने बार गुणा है? 2 बार गुणा है। इस तरह से ये क्या हो जाएगा? 5 की घात 2 होगा और ये क्या होगा? 7 की घात 2 होगा। घातांक आपको बताया गया था जितने बार अगर गुणा हो, जैसे स्पष्ट है a गुणित a कितने बार है? m बार। तो a के घात क्या होता है? m होता है। तो इसी तरह से इसमें आपको क्या हो जाएगा? 5 की घात 2 होगा और 7 की घात 2 होगा। ऋण 1 गुणित 5/7 पूरे घात क्या होगा? 2। तो इसके लिए भी सूत्र है a के घात m बटा b के घात m बराबर क्या होगा? a बटा b पूरे घात क्या होगा? m। तो इस तरह से ये आपका ये हो जाता है ऋण 5/7 पूरे घात 2। तो ये इसके क्या है? आंसर है। तो इस तरह से आप सवाल बनाएंगे। तो यहाँ पे पहला प्रश्न आपको बताया गया है, इसमें 2 प्रश्न और है। तो आप क्या है, शेष प्रश्नों को आप बना लेंगे। अगर कोई परेशानी होगा तो आप पूछ सकते हैं। अब इसके पश्चात अगला प्रश्न हम देखेंगे, सिद्ध कीजिए। क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध कीजिए, तो सवाल है इसमें पहला क्वेश्चन देखें, 5/7 पूरे के घात 7 गुणित 7/5 पूरे घात 7 ऋण 3/19 पूरे घात 2 गुणित 19/3 पूरे घात 2 बराबर 0। तो ये हमें सिद्ध करना है कि इसके घात और ये इसके पश्चात क्या आता है? 0। तो कैसे आएगा इसको हमें सिद्ध करना है, बताना है, कैसे हल करके दिखाना है। तो यहाँ पे देखें हल की प्रक्रिया। तो अपन कौन सा एक पक्ष लेके चलते हैं, जैसे हम लेते हैं बायां पक्ष। क्या है ये? बायां पक्ष ले रहे हैं। तो बायां पक्ष क्या है? 5/7 पूरे घात क्या है? 7 गुणित 7/5 पूरे घात 7 ऋण 3/19 पूरे घात 2 गुणित 19/3 पूरे घात 2। तो इसको अपन लेते हैं। तो ये क्या है? 5/7 और ये क्या है? 7/5। और दोनों के घात क्या है? एक समान का है या क्या है? अलग अलग है, 7 और 7। तो इसमें हम ऐसा परिवर्तन कर सकते हैं कि ये 5/7 है पूरे घात 7, तो इसको भी हम 5/7 के स्वरूप में लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 5/7 तो लिखते हैं, तो ये जो धन है वो क्या हो जाएगा? ऋण होगा। क्या होगा? ऋण। इसके लिए सूत्र है a/b पूरे घात m बराबर b/a पूरे घात ऋण m। तो ये सूत्र है। तो इस सूत्र के प्रयोग से आप ऐसा आप कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हुआ है। तो यहाँ पे फिर पुनः देखें, 3/19 पूरे घात 2। तो इसको भी हम लिख सकते हैं, 19/3 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3/19। क्या हो जाएगा? ये ऋण 2 होगा। क्या होगा? ऋण 2। अब देखें दोनों समान है, तो ये क्या हो जाएगा? 5/7 पूरे घात 7 धन ऋण 7। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? धन क्या होता है? गुणा क्या होता है? धन होता है। तो इस तरह से ये हो जाएगा 3/19 पूरे घात 2 धन ऋण 2। सूत्र है a के घात m गुणित a के घात n बराबर a के घात m धन क्या होता है? n होता है। तो इस तरह से यहाँ पे देखें 5/7, तो यहाँ पे 7 धन और ऋण दोनों का गुणा, धन और ऋण का गुणा क्या होगा? ऋण होगा। 7 ऋण क्या होगा? 7।
ऋण 3/19। यहाँ पर देखें, यहाँ पे धन और ऋण का गुणा क्या होगा, ऋण होगा। तो इस तरह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5/7। 7 में 7 घटाते हैं तो क्या होगा, ये 0। ऋण 3/19, 2 में 2 घटाएंगे क्या होगा, 0। स्पष्ट आपको मालूम है कि कोई भी संख्या का घात शून्य हो तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1, और 1 में 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरह से आपका सिद्ध होता है कि दायां पक्ष बराबर क्या होता है, बायां पक्ष यहाँ पे आता है, इसके बराबर 0। तो ये आपके सवाल होते हैं। तो ये प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन है, और इसी प्रकार से आप और 2 क्वेश्चन जो बचा हुआ है उसको आप बनाएंगे। और इसके पश्चात आपका सवाल है, लास्ट क्वेश्चन है, चौथा प्रश्न है। ये क्या था, तीसरा क्वेश्चन था, अब इसके पश्चात क्या है, चौथा प्रश्न है। तो आपको हर प्रश्नावली में प्रत्येक प्रश्न का एक एक क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है, और इसमें फिर आप क्या है, जो शेष क्वेश्चन है उसको आप फिर बनाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पे क्या है, प्रश्न चौथा क्या है, सत्य या असत्य बताना है, सत्य व असत्य। यानी सत्य है तो सत्य लिखना है और असत्य है तो असत्य। तो इस तरह से आप लिखेंगे। तो यहाँ पे देखें, जैसे पहला क्वेश्चन है, ऋण 5/4 पूरे के घात क्या है, 65 है। तो इसके बराबर अगला क्या है, ऋण 5/5 के घात क्या है, 65। ऋण 5 के घात 65, और क्या है, 4 के घात क्या है, 65। तो ये सत्य है या असत्य। तो इसमें आप थोड़ा सरल आप कर सकते हैं। जैसे इसमें आप देखें, ये क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर क्या है, सत्य होगा। कैसे सत्य होगा, थोड़ा देख लेते हैं, इसमें हल्की प्रक्रिया थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ऋण यहाँ पे स्पष्ट है, ऋण है, और इसे घात क्या है, विषम है। तो ये क्या हो जाएगा, ऋण 5 के घात क्या होगा, 65 होगा, और यहाँ पे नीचे सम है तो 4 के घात क्या होगा, 65। यानी स्पष्ट है, इस तरह से ही आया। तो इस तरह से क्या है, सत्य है। तो इस तरह से आपका ये प्रश्न चौथा होता है, सत्य और असत्य। तो ये आपके प्रश्नावली क्या हो जाता है, समाप्त होता है। अगर कोई प्रश्न आपको कठिन लगेगा तो आप बताएंगे, और मेरे ख्याल से तो कठिन नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मैं एक एक प्रश्न आपको बता रहा हूँ। हर प्रश्नावलीगत जो प्रश्न जो दिए गए हैं उसमें से एक एक क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है, और शेष प्रश्न आप बिल्कुल आप हल कर रहे होंगे, और इसके पश्चात अभ्यास में हल करने के पश्चात उसको आप फिर फेयर कर लेंगे। धन्यवाद।